किसी भी समाज में बच्चों को सबसे सुरक्षित माना जाता है। माता पिता, परिवार और आसपास के लोग यह मानकर चलते हैं कि बच्चा अपने ही माहौल में सुरक्षित है। लेकिन जब कोई घटना इस धारणा को तोड़ देती है तो वह सिर्फ एक परिवार को नहीं बल्कि पूरे समाज को झकझोर देती है। आयुष अपहरण मामला भी ऐसा ही एक मामला है जिसने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या खतरा हमेशा बाहर से आता है या कभी कभी वह भरोसे के साथ घर के आसपास ही मौजूद होता है। यह रिपोर्ट किसी अफवाह, सोशल मीडिया पोस्ट या भावनात्मक कहानी पर नहीं बल्कि पुलिस जांच में सामने आए तथ्यों और आधिकारिक जानकारी पर आधारित है। मामले का संक्षिप्त परिचय। आयुष एक नाबालिग बच्चा है जो अपने परिवार के साथ एक सामान्य कॉलोनी में रहता था। रोज की तरह उसकी दिनचर्या सामान्य थी। स्कूल, घर और आसपास के बच्चे, किसी को अंदाजा नहीं था कि एक दिन वह भरोसा जो परिवार ने एक परिचित व्यक्ति पर किया था, एक गंभीर पुलिस जांच में सामने आया कि आयुष के अपहरण के पीछे कोई अजनबी नहीं बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जो पहले उसी परिवार के घर में किराएदार के रूप में रह चुका था। आरोपी की पहचान। पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान इरफान के रूप में हुई है। इरफान कुछ समय पहले तक आयुष के परिवार के घर में किराए पर रह रहा था। इस दौरान परिवार और आरोपी के बीच सामान्य संबंध बने रहे। रोजमर्रा की बातचीत, आना जाना और पहचान इतनी हो चुकी थी कि उसे परिवार का जाना पहचाना व्यक्ति माना जाने लगा। जब इरफान ने घर खाली किया तब भी परिवार से उसका संपर्क पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। यही वह बिंदु था जिसने इस पूरे मामले को गंभीर बना दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में सबसे अहम भूमिका भरोसे की रही। परिवार को यह एहसास ही नहीं हुआ कि जिस व्यक्ति को वे जानते हैं वही व्यक्ति उनके बच्चे के लिए खतरा बन सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार बच्चों से जुड़े अपराधों में अक्सर आरोपी कोई परिचित ही होता है, क्योंकि परिचय के कारण शक नहीं होता और बच्चा भी बिना डर के उसके साथ चला जाता है। पुलिस जांच के मुताबिक घटना वाले दिन इरफान ने आयुष से बातचीत की और उसे बाइक चलाना सिखाने का प्रस्ताव दिया। एक बच्चे के लिए बाइक चलाना सीखना उत्साह और खुशी की बात होती है। चूंकि इरफान आयुष के लिए कोई अनजान व्यक्ति नहीं था, इसलिए उसने बिना किसी डर या सवाल के उसके साथ जाना स्वीकार कर लिया। यह वही पल था जब एक सामान्य दिन एक गंभीर अपराध में बदल गया। सीसीटीवी फुटेज से खुलासा। पुलिस ने जब इलाके के सीसीटीवी कैमरों की जांच की तो उन्हें एक महत्वपूर्ण फुटेज हाथ लगी। इस फुटेज में साफ दिखाई देता है कि शाम करीब 5:50 पर इरफान आयुष को बाइक पर अपने साथ ले जाता हुआ नजर आता है। यही वह आखिरी समय था जब आयुष को सार्वजनिक रूप से देखा गया। इसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। बच्चे के घर न लौटने पर चिंता। जब शाम हो गई और आयुष घर नहीं लौटा तो परिवार को चिंता होने लगी। पहले उन्हें लगा कि बच्चा आसपास ही खेल रहा होगा या किसी दोस्त के घर चला गया होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया चिंता बढ़ती गई। परिवार ने रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों से पूछताछ की, लेकिन किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस में शिकायत काफी देर तक बच्चे का कोई सुराग न मिलने पर परिजनों ने स्थानीय पुलिस थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू की। पुलिस का कहना है कि बच्चों से जुड़े मामलों में शुरुआती समय बेहद अहम होता है, इसलिए बिना देरी के जांच शुरू की गई। जांच की शुरुआती दिश पुलिस ने सबसे पहले यह जानने की कोशिश की कि आयुष को आखिरी बार किसने देखा था। इसी क्रम में इलाके के सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। सीसीटीवी फुटेज में इरफान के साथ आयुष को देखे जाने के बाद जांच की दिशा बदल गई। इरफान परिवार का परिचित था, इसलिए पहले उस पर किसी को शक नहीं हुआ था, लेकिन फुटेज ने स्थिति साफ कर दी। तकनीकी सबूत और पूछताछ। पुलिस ने आरोपी की मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल्स और गतिविधियों की जांच शुरू की। पूछताछ के दौरान आरोपी के बयानों में असंगतियां सामने आईं, जिससे पुलिस का संदेह और गहरा गया। इन सब सबूतों के आधार पर पुलिस ने इरफान को हिरासत में ले लिया। कानूनी प्रक्रिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले में अपहरण से जुड़ी संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपी से पूछताछ जारी है। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष और तथ्यों पर आधारित है। किसी भी अंतिम निष्कर्ष पर अदालत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पहुंचा जाएगा। सोशल मीडिया और अफवाहें। मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की पोस्ट और वीडियो सामने आए। कुछ जगहों पर घटना को भावनात्मक और भड़काऊ भाषा में पेश किया गया। पुलिस और प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वे केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें और अफवाहें न फैलाएं। विशेषज्ञों की राय। बाल सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला एक बार फिर यह साबित करता है कि बच्चों को केवल अजनबियों से ही नहीं बल्कि परिचितों से भी सतर्क रहना सिखाना जरूरी है। बच्चों को बिना माता पिता की अनुमति कहीं नहीं जाना चाहिए। माता पिता को बच्चों की दिनचर्या पर ध्यान देना चाहिए। किसी भी असामान्य व्यवहार को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समाज के लिए सबक। आयुष अपहरण मामला समाज के लिए एक चेतावनी है। यह घटना बताती है कि सुरक्षा केवल दरवाजे बंद करने या कैमरे लगाने से नहीं आती, बल्कि जागरूकता और सतर्कता से आती है। यह मामला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि भरोसा जरूरी है, लेकिन बिना सावधानी के किया गया भरोसा खतरनाक साबित हो सकता है। आयुष अपहरण मामला अभी जांच के अधीन है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। यह रिपोर्ट किसी अंतिम फैसले का दावा नहीं करती, बल्कि अब तक सामने आए तथ्यों को न्यूज स्टाइल में पेश करती है। उम्मीद की जाती है कि इस मामले से समाज सबक लेगा और बच्चों की सुरक्षा को लेकर और अधिक सतर्क होगा।